नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूँ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। गुमला से अमित की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के नागफेनी आंबा घाग से पुलिस ने शनिवार को महाराष्ट्र के करीब 36 वर्षीय किरण मनोहर मोहिली का शव बरामद किया है। मृतक के बायां हाथ में साईं भगवान का चित्र व दाहिने हाथ में उसका नाम खुदा हुआ है, जिससे उसकी पहचान हो पाई। मृतक की 25 दिसंबर की शाम को हत्या कर शव छिपाने की नीयत से आंबा घाग में फेंका गया था। हत्या के आरोपी नागफेनी गांव निवासी रोहित साहू के निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद करने में सफलता पाई है। एसडीपीओ मनीष लाल ने बताया कि मृतक के परिजनों ने सिसई पुलिस से संपर्क कर बताया कि किरण मनोहर मोहिली 23 दिसंबर को सिसई के राजेश के पास जाने की बात कहकर घर से निकला था। 25 दिसंबर से उसका मोबाइल बंद होने के कारण पिछले 6 दिनों से उससे संपर्क नहीं हो पाने की बात कहते हुए कुछ अनहोनी की आशंका जाहिर किया था। मामले का सनहा दर्ज कर तकनीकी अनुसंधान में उसका मोबाइल का अंतिम लोकेशन नागफेनी के आंबा घाग बता रहा था। तकनीकी अनुसंधान में नागफेनी के रोहित साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने नागफेनी घाघरा निवासी राजेश उरांव व थाना घाघरा निवासी पंचू मुंडा के साथ किरण मनोहर मोहिली की हत्या कर 25 दिसंबर की शाम को आंबा घाग में फेंकने की बात स्वीकार किया। मजदूरी के बकाया पैसे को लेकर मृतक की हत्या 3 युवकों ने किया है। रोहित के निशानदेही पर शव बरामद कर लिया गया है। बाकी के आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। मजिस्ट्रेट बीडीओ रमेश कुमार यादव के समक्ष शव का पोस्टमार्टम कर शव को थाना में रखा गया है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। आरोपी रोहित साहू ने बताया कि राजेश उरांव सितंबर में 20 युवकों को मजदूरी करने गुजरात के हेवांस कंपनी में ले गया था। वहां सभी 3 महीने काम किए थे, पर मृतक सभी को 2 महीने का मजदूरी देकर घर भेज दिया। बकाया पैसे को लेकर मजदूर अक्सर राजेश पर दबाव बनाते थे। राजेश और मजदूर भेजने की बात कहकर किरण मनोहर को ठग कर 25 दिसंबर को गुमला बुलाया। राजेश के साथ रोहित व पंचू भी गुमला गए और वहां तीनों मिलकर मृतक को शराब पिलाया। फिर शाम को राजेश उसे अपने घर ले जाने की बात कहकर आंबा घाग ले गया। आंबा घाग के पास पहुंचकर बकाया पैसे को लेकर मृतक को तीनों लोगों ने जमकर पीटा। मृतक जब अधमरा हो गया तो उसे उसी हालत में तीनों उठाकर दह में फेंक दिया। साथ ही मृतक के मोबाइल और बैग को भी दह में फेंक दिया। आरोपी रोहित साहू 2017 में हत्या और लूटपाट के आरोप में जेल जा चुका है। मौके पर इंस्पेक्टर SN मंडल, थानेदार मिनकेतन कुमार, SI दिवाकर मिश्रा सहित पुलिस के जवान व भारी संख्या में स्थानीय लोग थे। महाराष्ट्र से किरण मनोहर मोहिली के फ्रेंड आए और वो उन्होंने लिखित आवेदन दिया कि 24 तारीख को महाराष्ट्र से अपना सिसई थाना अंतर्गत घाघरा गांव के राजेश गांव से एक हमारा जो गांव का भाई है वो आया था, जिसका मोबाइल स्विच ऑफ है, उसका कहीं पता नहीं चला। आधार पर हम लोगों ने हमारे थाना प्रभारी सिसई द्वारा गुप्त रूप से और तकनीकी जांच के क्रम में कुछ सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया। उससे पूछताछ के क्रम में उसने ये बात स्वीकार किया कि वो अपने साथी राजेश उरांव और पंचू और जो तीनों इनके साथ में गुजरात में पैसा नहीं दिया, जो कि पैसा हुआ था, मजदूरी नहीं दिया गया था, थाना में करके उनको फ़ोन से राजेश उरांव बोला कि हम लोग मजदूर को यहाँ से काम के लिए ले जाइए, और इस बहाने में बुलाकर उसे 25 तारीख को यहाँ पहुँचा और उसको नशा कराकर और झांसे में लाकर इस सुनसान जगह पर जो नागफेनी के जो नदी है अम्बा घाट आकर यहाँ पर उसको लात मुक्का फैट से मारकर सर पर गहरा उठाकर उसको और उसको नदी में करीब 12-13 रुपया था, वो लोग निकाल लिया। पर्स और बैग बेगा सभी नदी में। हम लोग यहाँ पर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में धारा को रोक कर जिसमें सीखने के बाद इसमें लाश खुद बायां हाथ पर साईं भगवान का टैटू बना हुआ और दाहिने हाथ पर उसका नाम भी लिखा हुआ है, जिससे ये पूर्ण रूप से ये हो गया कि वही व्यक्ति जो गायब हुआ था लाश है। और इसमें हम लोग और जल्दी इसमें जो संदिग्ध कर्मी है उनको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। इस संबंध में कांड दर्ज की जा रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 100 लाइव टीवी।